हेलो स्टूडेंट्स, TYBMS का हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सो जिसमें 3 मेथड्स आता है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड VM मेथड। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले लीस्ट कॉस्ट मेथड। ओके, सो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जैसे मैंने बताया था 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वन इज बैलेंस्ड प्रॉब्लम एंड सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो आपको कंपेयर करना है बिटवीन इट्स डिमांड एंड सप्लाई। सो जहाँ पे ये डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा उसको आप बोलोगे बैलेंस प्रॉब्लम, और जहाँ पे इक्वल नहीं होगा उसको बोलोगे अनबैलेंस प्रॉब्लम। सो अगर इक्वल है तो नो इशू, लेकिन अगर अनइक्वल है तो आपको वहाँ पे आइदर डमी रो या फिर डमी कॉलम ऐड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बैलेंस्ड है तो यहाँ पे आपको वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे आपको ABC प्लांट्स एंड वेयर हाउस है, PQR&S। जो पिछले कंसेप्ट, पिछला जो मेथड था नॉर्थ वेस्ट, उसमें भी हम लोगों ने सेम क्वेश्चन देखा था। सो एज पर इट्स नेम, जैसे नॉर्थ वेस्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ओके, दैट इज 38 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इस मेथड का नाम है लीस्ट कॉस्ट मेथड। सो वी हैव टू स्टार्ट विद द लीस्ट अमाउंट, जो सबसे छोटा अमाउंट है बिटवीन दिस बॉक्सेस। जैसे आप लोग यहाँ पे एक छोटा सा रेड लाइन देख सकते हो। आपको डिमांड सप्लाई देखना नहीं है, कंपैरिजन करते वक्त आपको ये बॉक्सेस देखने हैं, ठीक है। सो जहाँ पे मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स सी, इन बॉक्सेस में से सबसे लीस्ट अमाउंट, सबसे छोटा अमाउंट क्या आएगा। सो अगर आप कंपेयर करते हो, यहाँ पे 60 है, ओके, देन 40 है, 24 एंड 20। सो सबसे छोटा आता है 20। सो वी हैव टू स्टार्ट विद द लीस्ट अमाउंट, दैट इज 20। सो अगर आप ये बॉक्स देखते हो 20 का, सो यहाँ पे सप्लाई इज 18 एंड डिमांड इज 8। तो ये 18 और 8 दोनों को कंपेयर करोगे। ओके, फिर से मैं बताता हूँ, पहले हम लोगों ने देखा सबसे छोटा अमाउंट है 20, इसका डिमांड है 8 एंड सप्लाई इज 18। तो दोनों को कंपेयर किया तो दोनों में से छोटा क्या आता है, 8। तो ये 20 जो है इसके ऊपर मैं लिखूंगा 8। ओके, सो यहाँ पे 8 आया, मतलब ये 8 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका डिमांड यहाँ पे फुलफिल हो चुका है। ओके, और ये फुलफिल होने का मतलब ये जो कॉलम है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। इस कॉलम में फिर से कुछ भी आने वाला ना यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आएगा, बिकॉज ये 8 आपका टोटल कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये जो एलिमेंट्स है इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट देखा, दैट इज 20। उसका डिमांड एंड सप्लाई दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों में से छोटा है 8। तो यहाँ पे बॉक्स में मैंने लिखा 8 और ये कॉलम एग्जॉस्ट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट वन, उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम इज 24। ओके, सो अगर आप 24 को कंपेयर करते हो, सो 24 का सप्लाई इज 7 एंड डिमांड इज 15। सो 7 और 15 दोनों में से विच एवर इज लेस। ओके, सो दोनों में से छोटा आता है 7। तो ये 24 के ऊपर मैं लिखूंगा 7। ओके, सो ये 7 आने की वजह से ये आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 24 आने के बाद ये रो भी आपका एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब ये आगे का कोई नंबर कंसिडर होने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट मिनिमम हम लोग देखते हैं कंपेयर करके। सो नेक्स्ट मिनिमम इज 40। ओके, सो अगर आप 40 कंपेयर करते हो, 40 के लिए डिमांड इज 15 एंड सप्लाई इज 18। ओके, एंड अगेन ये टोटल कितना है, 15। तो ये 15 मैच करने के लिए, ओके, अगर आप यहाँ पे 15 लिखते हो सो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि ये एक्सीड कर जाएगा। आपका मैक्सिमम टोटल 15 आ सकता है। सो 15 आने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 15 आने के लिए आपको यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, 15 के लिए 8। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8। 8 क्यों लिखा, बिकॉज 7 है, 15 आप नहीं लिख सकते। कंपेयर किया बिटवीन 15 एंड 18, दोनों में से मिनिमम आता है 15, और 15 में से 7 ऑलरेडी यहाँ पे एलोकेट हो चुका है। सो रिमेनिंग अमाउंट इज 8, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8। ओके, सो ये 8 लिखने के बाद ये 15 भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये 15 कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब ये कॉलम भी आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, ये 40 हो चुका है। 40 के बाद मिनिमम आता है, नेक्स्ट मिनिमम 60 ऑलरेडी यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, बिकॉज ये एग्जॉस्ट हो चुका है, इसलिए ये 60 कंसिडर नहीं होगा। इसके बाद आपको कंसिडर करना है, नेक्स्ट इज 80। ओके, यहाँ पे आपको 80 दिख रहा है। सो ये 80 का मिनिमम है 5 और ये 10।
ठीक है। सो ये 5 है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए आप देख सकते हो। ये 5 आने के लिए यहाँ पे आप 5 लिख सकते हो। ओके 80 है, ये 5 है और ये 18 है, ठीक है, दोनों में से मिनिमम है 5। सो ये 5 आने के लिए यहाँ पे अगर आप 5 लिखते हो तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये तो 5 फुलफिल हो जाएगा, लेकिन ये 8 और 8 कितना होता है 16, और ये 5 उसमें ऐड करोगे तो 21 होता है। इसका मतलब ये कंसिडर नहीं हो सकता। एक तो आप ये कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 5 लिखना पॉसिबल नहीं है, तो 8 और 8 16 होता है, और ये 18 आने के लिए आपको यहाँ पे 2 लिखना होगा। ओके अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, ओके राइट, तो यहाँ पे 8 और 8 16 प्लस 2 ये 18 कंप्लीट हो जाता है। ओके और यहाँ पे 5 में से कितना आया 2, मतलब कितना बचेगा 3 बचेगा, राइट। सो 80 में के 80 कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट मिनिमम इज 80। सो अगर ये 80 कंसीडर करते हो, ये भी 80 है और ये भी 80 है, तो दोनों आपको कंसीडर करना है। अगर ये एक 80 कंसीडर करते हो तो इसका डिमांड इज 7 एंड सप्लाई इज 10। सो दोनों में से मिनिमम क्या आएगा 7, तो यहाँ पे मैं 7 लिख सकता हूँ। ओके अगर मैंने यहाँ पे 7 लिखा तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका 7 आने के बाद ये कॉलम एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये 120 फिर से नहीं आ सकता। ओके सो बचा हुआ आपको कंपेयर करके देखना है अभी। सो अभी कौन कौन से टोटल कंप्लीट हो चुके हैं, ये 8 आ चुका है ऑलरेडी। ओके ये 7 और 8 मिला के 15, मतलब ये दोनों टोटल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ओके अभी सप्लाई का चेक करोगे तो ये 7 आ चुका है। ओके यहाँ पे 2 और 8 10 और 8 18, मतलब ये भी कंप्लीट हो चुका है। सो अभी ये सप्लाई का टोटल आना बाकी है और ये कंप्लीट होना बाकी है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो यहाँ पे ऐड करोगे तो आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे ऐसा एलिमेंट है 3। सो बचा हुआ एक ही है यहाँ पे आपके पास 140। सो ये जो 140 है यहाँ पे अगर आप 3 लिखते हो, ओके अगर आप 3 लिखोगे तो ये 2 + 3 5 हो जाएगा, मतलब ये भी कंप्लीट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 और 7 10, मतलब ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे आपको चेक करके देखना होगा लास्ट में कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं। ओके सो लास्ट वेरिफिकेशन आपको कैसे करना है, जैसे हम लोगों ने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में देखा था, आपके रो का टोटल एंड कॉलम का टोटल मैच होना चाहिए। ओके सो लेट्स सी मैच हो रहा है क्या। 3 और 2 5 आता है, राइट है। यहाँ पे 8 ही है, ओके राइट है। यहाँ पे 7 है, राइट है, मैच हो रहा है। 7 और 8 15 आ रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है, मतलब आपका कॉलम्स टैली हो रहा है। रो टैली हो रहा है क्या, चेक कर सकते हो। यहाँ पे 7 है, राइट, टैली हो रहा है। 3 and 7 10 टैली हो रहा है। 2 and 8 10 and 8 18 टैली हो रहा है, मतलब जो हम लोगों ने सॉल्व किया इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आपको फाइंड आउट करना होता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या फिर उसका कॉस्ट। और कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हो, जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हम लोगों ने देखा था। सो सबसे पहले क्या करोगे, जो एलिमेंट्स है, सो ये 140 है, ओके आप कॉलम वाइज भी ले सकते हो या फिर रो वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे लिखना है वो आपके ऊपर है। सो सबसे पहले हम लोग कॉलम वाइज जाएंगे। 3 × 140 प्लस 2 × 80 प्लस 8 × 20 प्लस 7 × 80 प्लस 7 × 24 प्लस 8 × 40। ओके सिंपल है। ये जो आपने बॉक्स किया है उसको उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे और ऐसा करके सबका टोटल करोगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 आया क्या, एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो उसका टोटल करेंगे हम लोग। 140 × 3 420 प्लस 160 प्लस 160 प्लस 560 प्लस 24 × 7
168 ओके प्लस 320 ओके। सो इन सब का टोटल कर सकते हो 420 प्लस 160 प्लस 160 प्लस 560 प्लस 168 एंड 320, जिसका टोटल आएगा 1788 ओके। तो ये था आपका लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, सबसे लीस्ट अमाउंट से स्टार्ट किया था, दैट इज़ 20। सो उसका 8 फुलफिल हो रहा था, उसके बाद लीस्ट देखा 24, तो मिनिमम को कंपेयर किया 7 आ रहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा था आपका मिनिमम 38 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, इसलिए यहाँ पे अगर आपने फिर से बैक जाके वीडियो पॉज करके देखा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों कंसिडर नहीं किया, बिकॉज वो कॉलम एंड रोज एग्जॉस्ट हो चुका था, ठीक है। तो इसलिए ये टोटल आपका एक्सीड नहीं हो सकता, ये खाली आपको देखना है। इसके लिए हम लोग 38 इग्नोर करके हम लोगों ने 40 से स्टार्ट किया, ओके। एंड रिमेनिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया वो आप लोग डिटेल में फिर से वीडियो बैक करके देख सकते हो। तो ये हम लोगों का 2 मेथड्स कंप्लीट हो चुका है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड लीस्ट कॉस्ट मेथड। नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे VAM, दैट इज वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। थैंक यू।